वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जानना भी ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? Prehistoric period. Prehistoric period when the humans start using stone tools। यहाँ से उन्होंने स्टोन टूल्स जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया था, स्टोन टूल्स। और यहाँ से सर्वाइवल स्टार्ट हो गया था, जब से प्री हिस्टोरिक इसको कहा जाता है। फर्स्ट फॉसिल पाया गया था, फर्स्ट फॉसिल वो इंडिया में पाया गया था, वो नर्मदा मैन, इसको याद रखना, नर्मदा मैन। ठीक है। और fossils was found in 1982, 82 साल में नर्मदा रिवर में पाया गया था। को याद रखना, फर्स्ट फॉसिल्स जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। प्री हिस्टोरी इज डिवाइडेड इनटू, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है इसको डाइवर्ट किया जाता है। तीन भाग होते हैं इसके। एक होता है स्टोन एज सॉरी स्टोन एज, ब्रोंज एज, एंड यहाँ पर आता है आपका आयरन एज। ठीक है, ये तीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन एज पे आते हैं। स्टोन एज जो है ये आपका डिवाइडेड, तो हम लोगों ने बोला पैलियोलिथिक एज के बारे में, हम लोगों ने देखा कि इस स्टोन एज में भी तीन डिवाइडेड हैं। यहाँ पर आते हैं पैलियोलिथिक, इसको सॉरी पैलियोलिथिक एज। फिर आता है मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक। ठीक है, तो इन तीन आते हैं स्टोन एज में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। याद रखना कि प्री हिस्टोरिक एज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। एंड स्टोन एज में आते हैं हमारे तीन पार्ट, एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, अभी जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये जो पैलियोलिथिक एज है, ये इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोन एज। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर पीपल मेड, स्टोन के जो चीज है, सामान है, वो बनाते थे। स्टोन के जो हथियार है, टूल्स है, वो बनाते थे। ठीक है, छोटे मोटे स्टोन के, थोड़ा सा बड़ा टूल होता था यहाँ पर, शार्पनेस कम होता था। ठीक है, पैलियोलिथिक मीन्स होता है, यहाँ पर पैलियोलिथिक का मीनिंग होता है ओल्ड स्टोन। याद रखना, ओल्ड स्टोन, इसका पैलियोलिथिक का मीनिंग। ठीक है, तो ये जो पैलियोलिथिक टर्म्स है, इसको फर्स्ट
कॉइन किया था, फर्स्ट इसके बारे में बोला था, इस टर्म को कॉइन किया था आर्कियोलॉजिस्ट, पर लिख देता हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लुबुक, लुबुक याद रखना। और ये कॉइन किया था 1865 में, तो बोला था पैलियोलिथिक, ठीक है। तो फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया वाज कर्नाटका। कर्नाटका में फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट मिला था यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ कर्नाटका, बस इससे याद रहेगा। ये जो माइंड मैप है, इससे आप लोगों को स्पाइडर नोट कहा जाता है इसको, इससे आप लोगों को याद रहेगा। कर्नाटका, लिंगसुगुर, लिंगसुगुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट, रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्नाटका याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कर्नाटका लिंगसुगुर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। कर्नाटका में फर्स्ट पैलियोलिथिक एज का जो निदर्शन है वो पाया गया था, ठीक है। द टूल दे यूज्ड वर एक्सेस हैंड एक्सेस, वो लोग यूज करते थे हैंड एक्सेस, फ्लेवर्स, फ्लेवर्स एंड फ्लेक्स, ठीक है। हैंड एक्सेस में क्या होता था, यहाँ पर एक डंडा जैसा रहता था और यहाँ पर स्टोन को लगा लेते थे, वो हैंड एक्सेस टाइप ऑफ यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पर स्टोन के जैसा उसको अटैचमेंट रहता था, तो वो हैंड एक्सेस, तो वो स्टोन यूज करते थे, फ्लेक्स, ठीक है। और लोअर पैलियोलिथिक एज टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स। मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक भी आएगा, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज टूल्स आर फ्लेक्स, ठीक है। और अपर पैलियोलिथिक टूल्स फ्लेक्स एंड ब्लेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीन हिस्सों में इसको भी बांटा जाएगा, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। चलो अभी आते मेसोलिथिक एज पे, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। और भी चलो यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मेसोलिथिक पे आते हैं। मेसोलिथिक एज जो है, इस मेसोलिथिक एज जो आता है पैलियोलिथिक के बाद ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। टूल जो है पैलियोलिथिक में थोड़ा सा बड़ा था, मेसोलिथिक में टूल्स गॉट स्मॉल, थोड़ा सा टूल्स जो है स्मॉल होता गया, स्मॉलर एंड बेटर, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, मेसोलिथिक से स्टार्ट हुआ था, टूल छोटा होना एंड बेटर होना स्टार्ट हो गया था। टूल्स वर कॉल्ड मेसोलिथिक्स, दे आर टाइनी एंड शार्प, ये शार्प होते थे, ऐसे टाइनी होते थे एंड शार्प होते थे, ठीक है। टाइनी एंड शार्प याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट हो गया मेसोलिथिक में टाइम, जो टूल्स होते थे वह 1 to 5 इंच सेंटीमीटर, सॉरी 1 to 5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होते थे। People use them to make arrowheads, जैसे कि मैंने बोला एरोहेड, एरोहेड बनाने के लिए काम में आता था, नाइफ्स बनाने के लिए काम में आता था, नाइफ्स, स्पेयर्स, ठीक है। दे ऑल्सो बिगन ग्रोइंग प्लांट्स एंड कीपिंग एनिमल्स की,
लाइक शीप पालना स्टार्ट हो गया था यहाँ से, शीप एंड गोट्स, जो शीप एंड गोट्स है ये पालना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अर्ली एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट होगा, अर्ली एग्रीकल्चर जो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, अर्ली एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज पीपल्स स्टार्ट ग्रोइंग फूड्स, यहाँ पर फूड्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो दे ग्रू व्हीट एंड, जो गेहूं है यहाँ से बनाना स्टार्ट हो गया था, गेहूं एंड बार्ली, याद रखिएगा गेहूं एंड बार्ली पहला था, जो बार्ली पहला स्टार्ट हो गया था। पीपल वर, संबर लेक याद रखना, संबर लेक में, संबर लेक एक इन राजस्थान, राजस्थान, ग्रीव प्लांट पहला निदर्शन, पहला एग्जाम्पल पाया गया था यहाँ पर ग्रीव प्लांट का, संबर लेक में राजस्थान में। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, इसको याद रखना, मेहरगढ़, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान was early farming site, एक इंडिया में है, राजस्थान में अर्ली फार्मिंग साइट, और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में अर्ली फार्मिंग साइट। ठीक है, ठीक है, दे ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पर काम कौन से थे, गोट्स, कैटल, ठीक है, शीप्स एंड गोट्स, ठीक है। डॉग्स का जो है यहाँ पर जो है पालना स्टार्ट कर दिया था, कैटल, कैटल, शीप एंड गोट्स। ठीक है, तो ये जानना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टिल देन स्टे ट्यून्ड।